हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवर टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल की 6 इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, जो आपको अपने मोबाइल में जरूर से जरूर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सेटिंग्स को नहीं करते हैं तो आपका डाटा लीक होता रहता है, कोई आपको ट्रैक करता रहता है, आपकी लोकेशन बराबर शेयर की जाती रहती है। तो इन सबको रोकने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली सेटिंग की बात करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको आना होगा अपने फोन की मेन सेटिंग में। फोन की मेन सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल नाम का। इस गूगल नाम की सेटिंग को आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको ऑल सर्विसेज को क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो फिल विद गूगल। इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर से जो दूसरे नंबर की सेटिंग है पर्सनल इन्फो, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा एंड प्राइवेसी। इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन, यूट्यूब हिस्ट्री। अब वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो होता है, इस सेटिंग का काम क्या होता है कि आप जो कुछ भी अपने गूगल पे या गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं, यानी जो भी ब्राउज करते हैं, उसको 24 घंटे गूगल आपको ट्रैक करता रहता है। तो आप अगर चाहते हैं कि गूगल आपको ट्रैक ना कर पाए तो आपको इस सेटिंग को पॉज करना होगा। तो ये पॉज कैसी होगी, आपको जो लिखा हुआ वेब एंड ऐप एक्टिविटी, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो टर्न ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है टर्न ऑफ और नीचे लिखा हुआ है टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी, यानी अभी तक जो भी चीजें आपने अपने ब्राउज में सर्च की हैं या जो भी ब्राउज किया उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे वाली सेटिंग को आप टिक कर दीजिए, और सिर्फ आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो ऊपर वाली सेटिंग को आपको कर दीजिए। तो मुझे कुछ डिलीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको पॉज करना है, तो मैं ऊपर वाली जो लिखा हुआ है टर्न ऑफ, इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूं। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर गोट इट का ऑप्शन आएगा, इसको हमने गोट इट कर दिया। अब जब इसको हम गोट इट कर देंगे तो उसके बाद फिर यहाँ गोट इट का ऑप्शन आएगा, इसको हमने गोट इट कर दिया। और एक बार जैसे ही हम बैक जाएंगे तो अभी ये थोड़ी ही देर में हमारी ये सेटिंग पूरी तरीके से पॉज हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी पूरी तरीके से पॉज हो गई, यानी अब इसके बाद जो भी चीज हम अपने गूगल में सर्च करेंगे गूगल हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से आपको टाइमलाइन के ऊपर भी क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका फोन 24 घंटे आपके पास रहता है और कहां कहां आप जा रहे हैं सारी की सारी लोकेशन गूगल के पास होती है, तो जिससे आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लोकेशन शेयर ना हो तो इस टाइम लाइन के ऊपर भी इसी तरीके से आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर सेम उसी तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होगी। थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे आएगा, और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पर भी आपको ये इसे बंद करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप उसको जैसे ही टर्न ऑफ करेंगे तो उसके बाद गूगल आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। जैसा कि गूगल आपको ट्रैक करता रहता है 24 घंटे, तो गूगल आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं टर्न ऑफ का ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो सेम वही सीन यहाँ भी बन रहा है कि टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी या फिर टर्न ऑफ। तो मैं इसको सिर्फ टर्न ऑफ करना है मुझे, तो मैंने इसको टर्न ऑफ पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये टर्न ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर गोट इट का ऑप्शन आ गया, तो हमने इसको गोट इट कर दिया। उसके बाद हम बैक आ गए। तो बैक आने के बाद अभी थोड़ी ही देर में हमारे टाइम लाइन भी जो है इसी तरीके से पॉज हो जाएगा, और जो हमें 24 घंटे गूगल हमारी लोकेशन को ट्रैक करता रहता है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब हिस्ट्री को भी करना चाहें तो आप यूट्यूब हिस्ट्री को भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहीं पर थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माई एड सेंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनलाइज एड्स ऑन दिखेगा। अब इस सेटिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप अपने गूगल पे सर्च करते हैं उसी यानी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाते हैं, जो आपकी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं। तो आपको इसको करना क्या है, ये जो ऑन लिखा हुआ इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद इसको भी टर्न ऑफ कर देना है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं नीचे टर्न ऑफ का ऑप्शन आ गया, इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। तो सबसे पहला काम आपको इतनी सेटिंग अपने गूगल में आकर इसको कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको गोट इट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको गोट इट कर देना है। अब इतना काम आपने यहाँ पर कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है, आपको फिर से आपको अपने फोन की मेन सेटिंग में ही आना है, और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है,
थोड़ा सा जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर शो कंटेंट के ऊपर आपका सेट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके फोन में नोटिफिकेशन आती है, यानी जिन भी ऐप से नोटिफिकेशन आती है, अगर आपकी स्क्रीन लॉक है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो शो होता रहेगा। तो यहाँ पर उसको मैनेज करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई ऐसा सेंसिटिव नोटिफिकेशन आता है जो आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली के साथ वो शेयर हो, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे हाइड कंटेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर जब आप सेट कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो लॉक स्क्रीन पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप अपने फोन को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर वो सेटिंग आप वो नोटिफिकेशन आप बड़े आराम से देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐप की नोटिफिकेशन आपको आती रहे तो इसी तरीके से जो शो कंटेंट लिखा हुआ इसी के ऊपर इसी तरीके से आप इसको सेट कर दीजिए। और उसके बाद उसी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना और यहाँ पर जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं उन सेटिंग्स को आप ऑन रहने दें। और अगर जिस ऐप की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कोई सेंसिटिव नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सकती है तो उसको करना क्या है, उसको उस सेटिंग को इस तरीके से टर्न ऑफ कर देना। जैसे कि व्हाट्सएप पे बहुत तरह के हमें मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो 18+ होते हैं, तो इस तरीके से आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। यानी एक तरह से आप अपने नोटिफिकेशन को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप हाइड करेंगे तो आपकी सारी की सारी नोटिफिकेशन हाइड हो जाएगी, लेकिन अगर आप कुछ को एक्सेस देना चाहते हैं, कुछ नोटिफिकेशन को आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे दिखता रहे, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब अगली सेटिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में बहुत ही यूजफुल लिंक्स मैं देता हूं, आप उनका यूज करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक किया करें। अब अगली सेटिंग की बात करते हैं हम। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन मैनेजर, इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गया, कॉल लॉग्स हो गया, यानी लोकेशन हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐप ने हमारे कौन कौन सा परमिशन ले रखा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कैमरे के ऊपर क्लिक किया, जब मैं कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट अलाउड, यानी नॉट अलाउड के नीचे जितने भी ऐप्स हैं हमारे, इनको कैमरे का परमिशन नहीं दिया गया है, यानी इन सब ऐप्स को कैमरे का परमिशन नहीं है। लेकिन जो नॉट अलाउड के ऊपर है, जैसे कि यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप हो गया, सिस्टम यूआई हो गया या स्मार्ट स्विच हो गया, यानी इन सब के पास आपके कैमरे का एक्सेस है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मोड्स एंड रूटीन्स का। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपके कैमरे का एक्सेस ना मिले, सॉरी इसमें कैमरे का एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम इस ऐप का यूज करेंगे तभी इसके पास मेरे कैमरे का एक्सेस जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑल टाइम कोई भी ऐसा ऐप आपको दिखता है जो ऑल टाइम आपकी परमिशन ले रहा है कैमरे का, तो यहाँ पर उसको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप कर देना है। या फिर अगर वो ट्रस्टेड ऐप नहीं है तो आप उसको डोंट अलाउ पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से जरूर करना है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट के ऊपर भी क्लिक करना है, लोकेशन के ऊपर भी क्लिक करना है और माइक्रोफोन के ऊपर भी क्लिक करना है, क्योंकि ये आपकी बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती है आपके फोन के अंदर। ये चीजें आपकी लीक नहीं होनी चाहिए, यानी शेयर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकर इस चीज को आपको जरूर से जरूर चेक करना है। अगर कोई भी ऐसा परमिशन किसी गलत ऐप को जा रहा है तो उसको चेक करके और उसको डोंट अलाउ पे सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और ऊपर जो आपका सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्पेशल एक्सेस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पेशल एक्सेस का एक ऑप्शन आ गया, इसको आपको क्लिक कर लेना है और ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑल फाइल एक्सेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने सारे के सारे अपने जो ऐप हैं आपके मोबाइल में, उस सारे के सारे यहाँ पर हमारे फोन का एक्सेस ले रहे हैं, हमारे ऐप का एक्सेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा ऐप आपको नजर आता है जिसको आपको लगता है कि उसको आपके फोन का एक्सेस नहीं जाना चाहिए, तो उसको करना क्या है, जैसे कि AR इमोजी स्टिकर देख रहा होगा आपको, इसको मैंने इस तरह से टर्न ऑफ कर दिया। यानी जो भी यहाँ पर ऐप आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है तो उसका इस तरीके से एक्सेस बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको एक्सेस दे रखा है तो इसका मतलब ये होगा कि आप सारी की सारी चीजों की परमिशन उसको दे रहे हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर आपको इस
चीज को जरूर से जरूर चेक करना है और इसी तरीके से आपको सेटिंग कर लेनी है। तो जितनी सेटिंग मैंने बताई है आपको, आपके मोबाइल में ये सारी की सारी सेटिंग कर लेना। उसके बाद कोई गूगल आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपकी लोकेशन शेयर नहीं होगी और बिना मतलब कि आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और कोई नोटिफिकेशन अगर ऐसा आया भी तो कोई उसको देख नहीं पाएगा। उस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। और स्पेशल एक्सेस का जो ये लास्ट की जो सेटिंग मैंने आपको बताई स्पेशल एक्सेस का, इसी तरीके से आप चेक कर लीजिए और किसी भी अननोन ऐप्स को यानी सस्पिशियस ऐप को आप स्पेशल एक्सेस ना दें। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।